हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन हम करेंगे। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जब हम पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी होती है कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, वो किस प्लेन के अंदर वो पॉइंट जो है लाई करता है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हमें बतानी है तो उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हमें एक रेफरेंस पॉइंट भी पता होना चाहिए, और उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम किसी पॉइंट की पोजीशन जो है उसको बता पाते हैं। तो हमने क्या किया, मान लो यहाँ पे ये कोई भी एक बॉय है, इसका नाम हमने कुछ भी ले लिया। मान लो इसका नाम हमने सोनू ले लिया। ये सोनू नाम का कोई भी एक लड़का है। ये सोनू नाम का लड़का जो है ये अपने फ्रेंड मोनू के पास कॉल करता है, उससे पूछता है कि भाई आप कहाँ पे हो। तो मोनू क्या करता है, मोनू इसको फ़ोन पे आंसर देता है कि जो अपनी गली में नुक्कड़ पे जो दुकान है फ्रूट एंड वेजिटेबल की, उससे मैं ठीक 10 मीटर आगे हूँ। तो मोनू ने क्या किया, मोनू ने जो रेफरेंस पॉइंट जो यूज़ किया वो कौन से किया, फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो शॉप उसका रेफरेंस पॉइंट बना। और इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग सोनू इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को समझ गया कि मोनू कहाँ पे है। तो इसी टाइप से जो पोजीशन वेक्टर जो हम पढ़ेंगे, उस पोजीशन वेक्टर के अंदर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, और उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट भी पता होना चाहिए। और हम मैथ के अंदर क्या करते हैं, मैथ के अंदर हम जो रेफरेंस पॉइंट जो हम लेते हैं वो ओरिजिन को लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पोजीशन वेक्टर का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है उसको हम समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। मान लो हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले ली से, हमने एक लाइन ले ली वाई एक्सिस और दूसरी लाइन हमने क्या ले ली, एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने रिकॉल कर लिया एक्स एक्सिस से, और जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन को हमने रिकॉल कर लिया वाई एक्सिस से। और जहाँ पर भी ये दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो हमने क्या ले लिया, ओरिजिन। और हमें पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। अब हमने क्या किया कि ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने कोई पॉइंट P ले लिया। हमने यहाँ पर मान लो एक पॉइंट P ले लिया, और उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने माने x और y। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो पॉइंट है वो P पॉइंट जो y एक्सिस है उस y एक्सिस से x यूनिट की डिस्टेंस पे मिलेगा, और P पॉइंट x एक्सिस से y यूनिट की डिस्टेंस पे मिलेगा। तो हमने क्या किया, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। मान लो यहाँ पर ये इसको M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की Y एक्सिस के ऊपर, और वो इसको N पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब ये जो डिस्टेंस मिलेगी O से लेके M तक, इसकी लेंथ हमें कितनी मिलेगी, x यूनिट। इसकी लेंथ हमें मिल जाएगी x यूनिट। और O से लेके N पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस मिलेगी, ये डिस्टेंस हमें कितनी मिलेगी, y यूनिट। अब x यूनिट और y यूनिट हमें क्यों ली, क्योंकि P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे उसमें जो x है वो x रिप्रेजेंट करता है कि P पॉइंट y एक्सिस से x यूनिट की डिस्टेंस पे है, और जो P पॉइंट में y जो है यानी कि ऑर्डिनेट की जो वैल्यू ली है हमने y, उसको y से ही रिप्रेजेंट किया है। तो y का मतलब ये हुआ कि P पॉइंट x एक्सिस से y यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो ये OMPN ये एक रेक्टेंगल बना, और इसमें जितनी डिस्टेंस ON की है उतनी ही डिस्टेंस P से लेके M तक मिलेगी। मतलब ये भी y यूनिट की डिस्टेंस हुई। और
एक्स एक्सिस के अलोंग हमने आई कैप यूनिट वेक्टर ले लिया और वाई एक्सिस के अलोंग हमने जे कैप क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया। तो यहाँ पर पी एम जो बनेगा वो पी एम भी कितना बनेगा, वाई इंटू जे कैप बनेगा। अब हमने ओ और पी को क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया और ओ और पी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने ओ पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ ली है। तो अब हमने क्या किया, अगर हमने वेक्टर ओपी निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे, बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो जब हमने वेक्टर ओपी निकालना है तो ओ से एम तक हम जाएंगे और फिर एम से पी तक हम जाएंगे। मतलब वेक्टर ओपी जो हुआ वो वेक्टर ओपी, वेक्टर ओ एम और वेक्टर एम पी इन दोनों की एडिशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया कि वेक्टर जो ओपी बना वो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी। वेक्टर ओ एम की वैल्यू कितनी है, x इंटू आई कैप, और एम पी की वैल्यू कितनी है, y इंटू जे कैप। और जो वेक्टर ओ पी बना इस वेक्टर ओ पी को हमने रिप्रेजेंट कर लिया स्मॉल सिंगल लेटर r और इसके ऊपर लगा दिया हमने एरो का सिंबल। क्योंकि जब हम पोजीशन वेक्टर के क्वेश्चन हम करेंगे तो मैथ के अंदर पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी तो हम किसी और भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन मैथ के अंदर हमने इसको एक स्पेसिफिक नोटेशन दे दी कि हम इसको स्मॉल r जो इंग्लिश का अल्फाबेट्स होता है उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर r की वैल्यू कितनी आई, वेक्टर r इज इक्वल टू x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। और जो ये वेक्टर r बना यही वेक्टर r इस p पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। और मतलब क्या हुआ कि इस p पॉइंट की जो पोजीशन है इस o पॉइंट से डायरेक्ट हमने बताई है। तो ये जो वेक्टर r बनेगा मतलब वेक्टर OP बनेगा, यही वेक्टर OP इस p पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। किस पॉइंट के रिफरेंस, जो हमने ओरिजिन लिया है इसके रिफरेंस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ r निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r नहीं, अगर हम r कैप की वैल्यू निकाल देते हैं मतलब यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हमें पता है, वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर r। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन। जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैथ के अंदर जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उस डेफिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई भी दो एंडिंग पॉइंट दे दिए जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया और इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अंदर ए और बी जो है ये दो एंडिंग पॉइंट है। अब हमारी डायरेक्शन अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है तो ए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे ए हम ले लेंगे इनिशियल पॉइंट, ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और बी जो मिलेगा वो बी हम क्या ले लेंगे, टर्मिनल पॉइंट, वो बी हम ले लेंगे टर्मिनल पॉइंट। तो हमने क्या किया कि जो ये वेक्टर ए बी बनेगा इस वेक्टर ए बी को जो एंडिंग पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसकी फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे वेक्टर ये पॉइंट ए जो है इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर ए, और बी जो पॉइंट है इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर बी। और यहाँ पे रिफरेंस पॉइंट जो बना या किसके विद रिस्पेक्ट हमने निकाला है पोजीशन वेक्टर, जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला और ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर निकाला, वो रिफरेंस पॉइंट हमारा क्या बना, यहाँ पे O बन रहा है। और O का मतलब यहाँ पर क्या है, ओरिजिन हमने लिया है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर यही दे रखा है, टू एक्सप्रेस अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट। मतलब जो हमने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया और उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के जो दो एंडिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट के दो जो पोजीशन वेक्टर है उसकी फॉर्म में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है।
मतलब वेक्टर ए बी को हमने जो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है और ए पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों एंडिंग पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं इसकी फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे लेट वेक्टर ए बी द गिवन वेक्टर एंड ओ हमने क्या मान लिया, ओरिजिन हमने ले लिया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमने क्या क्या माने यहाँ पे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए जो पॉइंट है उस पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया सिंगल स्मॉल लेटर ए विद एरो सिंबल, और बी जो पॉइंट है बी पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया सिंगल स्मॉल लेटर बी विद एरो साइन। अब हमने वेक्टर ओ ए जो हम फाइंड आउट करेंगे वो वेक्टर ओ ए किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के इक्वल होगा, और वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी के इक्वल। ओ बी जो वेक्टर बनेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर बी के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन की डेफिनेशन यूज कर ली, क्योंकि हमने वेक्टर ओ ए हमने निकाल लिया, इसके डायरेक्शन ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ है, और वेक्टर ओ बी हमने पता कर लिया कि इसकी डायरेक्शन ओ से बी पॉइंट तक है, और वेक्टर ओ बी क्या बना, वेक्टर बी के इक्वल आएगा। अब हमने वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है। तो बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, तो जो वेक्टर ए बी निकलेगा वो वेक्टर ए बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए ओ और प्लस वेक्टर ओ बी। और ये जो वेक्टर ए ओ है ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ओ ए का है, क्योंकि ए ओ की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है ओ ए से। वेक्टर ओ ए की डायरेक्शन है ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, और हमने कौन सा वेक्टर लिया है, ए ओ लिया है जिसकी डायरेक्शन ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो वेक्टर ओ ए को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ओ बी को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी से। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो वेक्टर ए बी बना उस वेक्टर ए बी को हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट, मतलब जो दो एंडिंग पॉइंट थे और इन दोनों एंडिंग पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर थे उसकी फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, तो शो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब क्या हुआ, पोजिशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, ये हमने ए पॉइंट ले लिया और ये क्या ले लिया, हमने बी पॉइंट ले लिया। अब जो रिफरेंस पॉइंट था ए और बी के लिए वो हमने क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। तो इसकी डायरेक्शन ओ से बी पॉइंट की तरफ हमें मिलेगी, और ओ ए की जो डायरेक्शन है वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मिलेगी। और वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर ए बी बी पॉइंट और ए पॉइंट, मतलब ये दो जो एंडिंग पॉइंट हैं और इन एंडिंग पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं इसकी फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो मान लिया हमने कि वेक्टर ओ ए जो है वो वेक्टर ओ ए हमने ले लिया 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 8k कैप, और वेक्टर ओ बी जो बना वो वेक्टर ओ बी हमने ले लिया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए बी क्या होगा। तो अभी अभी हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के अंदर समझा था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो हम वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिए हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस फॉर्म का हमने लिया है। और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 8k कैप। तो वही हम बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, तो जो वेक्टर ए बी बनेगा वो वेक्टर ए बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ए ओ जो है वो किसका नेगेटिव है, वेक्टर ओ ए का, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। अब हमने यहाँ पे वेक्टर ओ ए की वैल्यू लिख ली, नेगेटिव ऑफ 3i कैप प्लस
2j कैप प्लस 8k कैप प्लस, और वेक्टर बी की वैल्यू है, वेक्टर ओ बी की वैल्यू है हमारे पास i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। तो हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप और प्लस i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। जब i कैप में से i कैप को ऐड करेंगे, j कैप में j कैप को ऐड करेंगे और k कैप में k कैप को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, -3i कैप प्लस i कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस j कैप और -8k कैप प्लस k कैप माइनस 7k कैप। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये रिजल्ट हमने निकाला वेक्टर ए बी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन थी, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है और लगभग हमें हर क्वेश्चंस के अंदर वेक्टर ए बी हम निकालते हैं, बी ए हम निकालते हैं, मोस्टली ये डेफिनेशन यूज होती रहती है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।